नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का जो टॉपिक हमारे पास में वो है यूनिट डिजिट। और जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिट डिजिट जो हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमारे पास में क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट जो हमारे पास में है वो नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर आता है और नंबर सिस्टम में ही हम इसमें यूनिट डिजिट को डिस्कस करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे आते हैं? हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि 330 रेज़ द पावर 81 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट आपका कॉन्सेप्ट है, राइट? या 51 को अगर की पावर 37 है, 51 रेज़ द पावर 37 की यूनिट डिजिट क्या है? तो 235 रेज़ द पावर 235 अगर हम सोल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या होगी? हमारे पास में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 913486 रेज़ द पावर 44। अगर हमारे पास में ये है, अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या होगी? तो हमारे पास में ये क्वेश्चन थे, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व करना हमें, ठीक है? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब क्या हमारे पास कि अगर हम 330 रेज़ द पावर 81 है, इसका मींस आप जैसे 2 को करते हैं, 2 पावर है, 3 पावर है, 2 पावर में हम क्या करते हैं, हम पावर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास में पावर कितनी है? 81 टाइम्स है। इट मींस दैट हमारे पास में इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 330 मल्टीप्लाई 330 मल्टीप्लाई 330 मल्टीप्लाई। इसी टाइप से अगर हम लेके चले तो ये हमारे पास में कितनी बार जाएगा भाई? 81 टाइम्स हमारे पास में जाएगा। और हम ये बताना है कि हमारे पास में इसमें यूनिट डिजिट क्या है। सेम एज इट इज 51 रेज़ द पावर 37 है, तो इसमें हमारे पास में ये हमारे को एक्सप्लेन करता है कि 51 को आपने मल्टीप्लाई करना है। कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 51 को हमने मल्टीप्लाई करना है 37 टाइम्स। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या होगी वो हमें निकालनी है। सेम एज इट इज 235 रेज़ द पावर हमारे पास में है 235 ही है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हमारे पास में 230 टाइम्स लास्ट में है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना भाई? 235 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना और ये बताना है कि उसमें जो हमारे पास में जो आंसर आएगा उसमें हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या है, ये हमें एक्सप्लेन करनी है। लाइक दैट हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या लिखेंगे? 9,13,046। ये हमारे पास में एक नंबर है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है भाई। मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करना है? 44 टाइम्स करना है, ठीक है? तो आप इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है भाई? 44 टाइम्स आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास में यहाँ पे पर्टिकुलर आंसर क्या होगा, ये चीज आपको निकालना है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में बेस है ऑन द नंबर। तो ये नंबर क्या है? साइक्लिस्टिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। कैसे भाई? हमें पता है हमारे पास में टोटल नंबर 10 होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट में हमारे पास में जो भी डिजिट्स हम लेके चलते हैं, यानी कि हमारे पास में लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की इन 10 नंबर में से आती है। क्लियर है? तो हमारे पास में 10 नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मींस अगर हम कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट्स ले ले, बट हमारे पास में लास्ट डिजिट क्या हो सकती है? 0 से 9 तक हमारे पास में ये 10 नंबर हमारे पास में पॉसिबल है कि यही हो सकते हैं। क्लियर है? बट अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या होगी? आपको जब भी हम सोल्व करते हैं, लाइक दैट मेरे पास में ये एक नंबर है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? इसमें यूनिट डिजिट मेरे पास में 6 है। जो हमारे पास में सेकंड का नंबर क्या है? 8 है। थर्ड नंबर हमारे पास में क्या? 100 का नंबर क्या है? 4 है। 1000 का नंबर क्या है? 3 है। 10,000 का नंबर क्या है? 1 है। या फिर हमारे पास में लाख का नंबर क्या है? 9 है। तो आपको सभी को पता है कि हमारे पास में इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, फेस वैल्यू हमारे पास में इस तरीके से है। बट आपको बताना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में इन क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है? देखो भाई, हमारे पास में कुछ नंबर है। एक नंबर हमारे पास में है, जैसे कि मैं आपके पास में अभी मेंशन करूं 0 1। नेक्स्ट हमारे पास में जो नंबर है 5
एंड 6। ठीक है, ये चार ऐसे नंबर है 0, 1, 5 एंड 6। इनमें इन नंबर में आप चाहे कितनी भी पावर ले लो, आप 1 पावर करो, 2 पावर करो, 3 पावर करो, 4 पावर करो, 5 करो, 90 कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, 2000 कर लो, 4000, 5000, जितनी भी आपने पावर करनी है किसी भी नंबर की। लाइक दैट मेरे पास में 235 रेज़ दी पावर 235 है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इन क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इन क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0। इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी। सेम एज इट इज यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे पास में, 6 आएगी। क्लियर है। अब बचा हमारे पास में कुछ नंबर हमारे पास में कैसे, लाइक दैट हमारे पास में कुछ नंबर है 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। इनकी साइक्लिसिटी हमारे पास में होती है 4। क्या, 2, 3, 7, 8। इनकी साइक्लिसिटी हमारे पास में, साइक्लिसिटी हमारे पास में कितनी होती है भाई, 4 होती है। साइक्लिसिटी क्या है वो कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर है। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बेस पे करेंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, जैसे 2 है, मैंने कहा 2 की, 3 की, 7 की और 8 की हमारे पास में साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। पहले कॉन्सेप्ट देखो भाई। सबसे पहले हमने लिया भाई 2 रेज़ दी पावर 1, क्या मिलेगा, 2 रेज़ दी पावर 2, 4, 2 रेज़ दी पावर 3, 2 रेज़ दी पावर 4, 2 रेज़ दी पावर 4। ठीक है, आपके पास में 2 रेज़ दी पावर 4 के आपके पास में क्या है, 60। क्लियर है। बट आपको क्या बताना है, सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी। क्या बताना है, यूनिट डिजिट। यहां पे यूनिट डिजिट क्या आई है, यूनिट डिजिट आप यहां पे लेके चल सकते हैं। क्लियर। आप पहले यहां पे मेंशन कर दीजिए, यहां पे आप यूनिट डिजिट लिख लीजिए, यूनिट डिजिट। यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 ही रहेगी, यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। अब दोबारा देखो 2 रेज़ दी पावर 5, 32, यूनिट डिजिट क्या है 2, 2 रेज़ दी पावर 6, 60, 4, यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, 2 रेज़ दी पावर 7, हमारे पास में क्या आएगा 128, यूनिट डिजिट क्या आएगी 8, 2 रेज़ दी पावर 8 क्या होगा 256, यूनिट डिजिट क्या होगी 6। अब ध्यान से देखो यहां तक का कॉन्सेप्ट, यहां पे हमने किया 2 रेज़ दी पावर 1, यूनिट डिजिट 2। यहां पर अगर हम लेके चले देखो 2486, 2486, यानी कि 4 तक हम जाते हैं। 2 रेज़ दी पावर 1 पे 2, 2 रेज़ दी पावर 2 पे 4, 2 रेज़ दी पावर 3 पे 8, 2 रेज़ दी पावर 4 पे हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आई 6 है। 2 रेज़ दी पावर 5 पे दोबारा से क्या आ गई 2, 2 रेज़ दी पावर 6 पे क्या आ गई 4, 2 रेज़ दी पावर 7 पे क्या आ गई 8, 2 रेज़ दी पावर 8 पे क्या आ गई 6 आ गई। यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या करती है, रिपीट करती है। कितने के बाद में, 4 के बाद में। कितने के बाद में, 4 के बाद में, 4 पावर के बाद में। यानी कि 2 की जो साइक्लिसिटी वो कितनी आ गई 4। 2 की साइक्लिसिटी हमारे पास में क्या है 4, तो 2 की साइक्लिसिटी हमारे पास में क्या आई है भाई 4। याद करना, याद रख लेना कि 2 की जो हमारे पास में साइक्लिसिटी है वो हमारे पास में क्या है 4 है। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नो, ओके। तो अब हम दोबारा से करते हैं, ये हमारे पास में 2 का था, एक बार नोट डाउन कर लेना भाई अपना, ठीक है। आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वो पेंडिंग करके। अब दोबारा से देखो, अब हमारे पास में है नंबर 3 नंबर अगर आप लेके चलो 3 रेज़ दी पावर 1,
3, 3 raised to the power 2, 9, 3 raised to the power 3, 27, 3 raised to the power 4, 81, 3 raised to the power 5, 243, right? 3 raised to the power 6, 729. क्लियर? इट मीन्स दैट हमारे पास में अगर हम नंबर्स लेके चले, ठीक है, अगर हम नंबर यहाँ पे लेके चलते हैं तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आएगी? 3 आएगी, यहाँ पे 9 आएगी, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 आएगी, यहाँ पे यूनिट 1 आएगी, फिर से 3 आ गई, फिर से 9 आ गई, ठीक है। तो इट्स मीन्स हमारे पास में इससे अगले नंबर हमारे पास में कुछ भी होता तो वहां पे यूनिट डिजिट क्या आएगी? 7 आएगी। क्लियर? और इससे अगले में हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी। तो 3 की हमारे पास में साइक्लिस्टिक कितनी है? 4 है। क्लियर है? तो 3 की साइक्लिस्टिक हमारे पास में कितनी है भाई? 4 है, राइट। तो यहां पर 3 की साइक्लिस्टिक हमारे पास में कितनी आ चुकी है? 4। इट्स मींस दैट कि हमारे पास में वैल्यू दोबारा से रिपीट करनी स्टार्ट होती है कितने के बाद में? 4 के बाद में। क्लियर है? ओके, ये था हमारे पास में। सेम एज इट इज हमें हर एक नंबर का डिस्कस करेंगे, राइट। अब हमारे पास में किसका लेके चलोगे? 7 का। चलो 7 का करते हैं। तो 7 रेज़ द पावर 1 कितना है आपके पास में? 7। यूनिट डिजिट क्या होगी? 7 होगी। यूनिट डिजिट क्या होगी आपके पास में? 7 होगी। 7 रेज़ द पावर 2 क्या होगा? 49। यूनिट डिजिट क्या आ गई? 9। यूनिट डिजिट क्या हमारे पास में? 9। अगर मैं यहाँ पे 7 रेज़ द पावर 3 लेके चलता हूँ, ठीक है, 7 रेज़ द पावर 3 अगर आप लेके चलते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी भाई? मल्टीप्लाई 7 कर लीजिए, 343। और यहां पे यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारे पास में? 3। यूनिट डिजिट क्या आ गई? 3। सेम एज इट इज 7 रेज़ द पावर 4 में हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1। यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे पास में? 1। ठीक है। तो अगर मैं अब 7 रेज़ द पावर 5 करता हूं, 7 रेज़ द पावर 5 करता हूं, राइट, तो हमारे पास में यूनिट डिजिट फिर से क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। 7 रेज़ द पावर 6 में हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 9। 7 रेज़ द पावर 7 में कितनी यूनिट आएगी? 3। 7 रेज़ द पावर 8 में कितनी आ जाएगी? 1। इट्स मींस दैट कि हमारे पास में 7 की साइक्लिस्टिक कितनी आ गई भाई? 4 आ गई। सेम एज इट इज आप निकाल सकते हैं कि हमारे पास में 8 की साइक्लिस्टिक क्या है? 8 की साइक्लिस्टिक हमारे पास में क्या है? 4 है। कैसे करेंगे? देखो, एक चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये क्या याद रखना है कि हमारे पास में 2 रेज़ द पावर 5 है या फिर 2 रेज़ द पावर 1 2 3 4। तो नंबर हम यहाँ पे लेके चले थे 2 का, अगर हम पावर लेके चले तो 2 के हमारे पास में हमने जो याद रखना है, 2 के लिए हमें जो याद रखना है, 2 रेज़ द पावर 1 पे 2, 2 रेज़ द पावर 2 पे 4, 2 रेज़ द पावर 3 पे 8, 2 रेज़ द पावर 4 पे हमारे पास में नंबर क्या था? 6 था। तो हमारे पास में नंबर क्या बन गया? 2486। 2486। बात करें 3 के लिए, 3 के लिए हमारे पास में 1 पावर पे 3, 2 पावर पे 9, 3 पावर पे 7, 4 पावर पे हमारे पास में क्या आ गया था? 1 आ गया था। 4 पावर पे हमारे पास में क्या आ गया था? 1 आ गया था। बात करें 7 के लिए, 7 के लिए हमारे पास में क्या नंबर है? 7 9 3 1। 8 के लिए हम लोग चेक करते हैं। 8 के लिए हमारे पास में कैसे करेंगे भाई? राइट, 8 पावर 8 1 क्या वैल्यू आएगी? 8 यूनिट डिजिट। 8 रेज़ द पावर 2 64 क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? 4 आएगी। यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4 आएगी। 8 रेज़ द पावर 3 512 तो हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 2 आएगी। अब अगर हमें यहाँ पे 8 रेज़ द पावर 4 लेके चलूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। यूनिट डिजिट मेरे पास में क्या आएगी? 6। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है? 8426। ये 4 नंबर आपको याद रखने थे। क्लियर है? अब हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेके चले थे, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन अब हमारे पास में आएगा। बड़े ही इजी वे से आप आंसर निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना था। कॉन्सेप्ट अगर
मतलब आपका क्लियर है? क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते। क्वेश्चन को देखा और सोल्व कर दिया कि इसका आंसर तो सर ये हमारे पास में इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में ये है, यहाँ पे यूनिट डिजिट Q, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7। हमें निकालना क्या है? यूनिट डिजिट निकालना है। बट हमारे पास में इसकी पावर कितनी है? 839। क्या करोगे? 839 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करना। तो हमारे पास में 4 2 जा 8, 3 आ गया, लेस देन है 39 हो गया हमारे पास में। 9 को आप लेके चलोगे 39 हो गया। 4 9 जा 36, 39 में से 36 गए, कितने बचे हमारे पास में? 3। तो हमारे पास में कितनी पावर बची? 3। 2 रेज द पावर 3, 2 रेज द पावर 3, वैल्यू क्या आएगी? 8। तो इसकी जब आप इसको सोल्व करोगे 972 रेज द पावर 839 में, तो यूनिट डिजिट आपके पास में क्या मिलेगी? 8। यूनिट डिजिट इसकी हमारे पास में है भाई 8, यूनिट डिजिट हमारी है 8। क्या है यूनिट डिजिट? 8। जब भी आप सोल्व करोगे, आप सोल्व करके देख लेना, हमारे पास में यूनिट डिजिट इसकी हमारे पास में क्या मिलेगी? 8 मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास में 3 के लिए है। 3 हमारे पास में रेज द पावर 97 है, 97 है भाई। 97 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1, 17 हो गया। 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 4 रेज द पावर 1, 4 रेज द पावर 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास में इसमें जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या आया भाई? हमारे पास में 1 आया। रिमाइंडर हमारे पास में क्या आया था? 1 आया था। ठीक है, तो 3 रेज द पावर 1, 3 रेज द पावर 1 3। तो इसमें हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या मिलेगी भाई? इसमें यूनिट डिजिट हमारे पास में क्या मिलेगी? 3 रेज द पावर 1 में 3 मिलेगी। क्या मिलेगी हमारे पास में? यूनिट डिजिट 3 मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट नंबर है 8। तो 8 पे हमारे पास में हाईएस्ट पावर क्या है? 777। 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 3, 37, 4 9 जा 36, 1 बच गया, 17 हो गया। 4 4 जा 16, 16 में एक रिमाइंडर बच गया। ठीक है, एक रिमाइंडर हमारे पास में बचता है, तो 8 पावर 1 क्या वैल्यू आएगी? 8। तो यहां पर यूनिट डिजिट, यहां पे रिमाइंडर बचा 1, यहां पे रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर क्या बचा था? 3 बचा था। तो हमारे पास में रिमाइंडर 1 बचा, और 1 पावर के अगर हम सोल्व करते हैं 8 की, तो क्या यूनिट डिजिट आएगी? यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे पास में इस क्वेश्चन की? 8। क्या आएगी भाई? 8 आएगी। क्लियर है? कोई डाउट है कोई? ओके, 747 रेज द पावर 86 है। ठीक है, यहां पे अगर आप 86 को 4 से डिवाइड करते हो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 2। तो यहां पे हमारे पास में 7 रेज द पावर 2 क्या वैल्यू आई है? 7 रेज द पावर 2 क्या वैल्यू आई है? 9। तो रिमाइंडर हमारे पास में बचा 2, और 7 रेज द पावर 2 का मतलब है हमारे पास में यहां पर यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी भाई? यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी? 9 मिलेगी। क्या मिलेगी? 9 मिलेगी। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आपके डाउट का वीडियो को, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी हमारे पास में पेंडिंग है, क्या नंबर पेंडिंग है? 4 एंड 4 हमारे पास में एक 4 नंबर पेंडिंग है और एक 9 नंबर पेंडिंग है। राइट, एक 4 नंबर पेंडिंग है और एक नंबर 9 पेंडिंग है। ये 2 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। ओके, हमारे पास में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 4 के अकॉर्डिंग है। 4 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, 4 यूनिट हमारे पास में बड़ी इजी वाली है, 4 एंड 9 की। सबसे पहले हमने देखा भाई, जैसे हमने 4 की पावर 1 की, क्या वैल्यू आई? 4। यूनिट डिजिट क्या है? 4। 4 रेज द पावर 2, 4 रेज द पावर 2 हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई? 16 आ गई। 16 है। यूनिट डिजिट क्या है? 6। 4 रेज द पावर 3 है 64। यूनिट डिजिट क्या आ गई? 4 आ गई। 4 रेज द पावर 4, 4 रेज द पावर 4। तो हमारे पास में 4 रेज द पावर 4 पे क्या वैल्यू आती है? 256। राइट, तो यहां पर हमारे पास में यूनिट डिजिट फिर से क्या आ गई?
6। तो यहां पर आपके पास में दो चीज है। अगर आप 4 का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, 4 के कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है, 4 के कॉन्सेप्ट में हमारे पास में दो चीज आपको याद रखनी है। ये दो चीज क्या है? अगर आपकी पावर इवन है, अगर आपकी पावर इवन है या आपकी पावर ओड है, राइट। अब हमारे पास में जैसे 4 थी, वैल्यू क्या आई 4। 4 पे हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी हमेशा, ओड पे पावर क्या आई 4। यहाँ पे 4 थी, यूनिट डिजिट क्या आई 4। सेम 4 थी, 4 थी, यूनिट डिजिट क्या थी 6। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, यहाँ पे टॉपिक को एक्सप्लेन करता है कि अगर आपकी पावर इवन है तो 6 आएगी, ओड है तो हमारे पास में क्या आएगी 4। इवन के लिए क्या आएगी 6, ओड के लिए क्या आएगी 4। क्लियर है? सेम एज इट इज हम अगर यहाँ पे टॉपिक को एक्सप्लेन करें 9 के लिए, राइट, 9 पावर के लिए अगर हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास में क्या है कि यूनिट यानी कि 9 रेज द पावर 1 9, यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 रेज द पावर 2 81, 81 यूनिट डिजिट क्या आ गई 1, 9 रेज द पावर 3, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 729, यूनिट डिजिट क्या आ गई 9, 9 रेज द पावर 4 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या आपके पास में क्या आएगी 1। तो 9 का कॉन्सेप्ट में हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में सिर्फ दो चीज है, एक हमारे पास में है इवन नंबर, एक हमारे पास में क्या है ओड नंबर। इवन नंबर अगर हम लेके चलते हैं, इवन नंबर हम लेके चलते हैं तो हमारे पास में पावर क्या आती है 1। अगर हम ओड लेके चलते हैं तो ओड के लिए हमारे पास में पावर की हमारे पास में वैल्यू क्या आती है 9। क्लियर है? तो हमारे पास में ये था इवन के लिए 1, ओड के लिए हमारे पास में वैल्यू क्या थी 9 थी। कोई डाउट है? ओके। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे पास में इतनी बड़ी डिजिट का कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखना लास्ट डिजिट क्या है 4 रेज द पावर क्या है इवन है या ओड है। यहाँ पे देखो 138 इवन है और इवन के लिए हमारे पास में लास्ट डिजिट क्या मिलेगी 6। तो इस क्वेश्चन के यूनिट डिजिट क्या हमारे पास में 6, 134 ये हमारे पास में हमने लास्ट डिजिट देखी 4, तो हमारे पास में 134 का कोई मतलब नहीं। 31 है, 31 है ओड का मतलब हमारे पास में वैल्यू क्या मिलेगी 4। नेक्स्ट है 1039 रेज द पावर 49, 9 की पावर 42, 9 की पावर 42 यानी कि 9 की पावर इवन, इवन है तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ पे है 9, 9 रेज द पावर 89 हमारे पास में क्या है ओड, ओड के लिए हमारे पास में क्या आंसर आएगा 9 आंसर आएगा। क्या आपको कोई डाउट है? इतना इजी कॉन्सेप्ट था हमारे पास में यूनिट डिजिट का। इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आपको कोई यहाँ पे लोग आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, आपके पास में कितने भी भयंकर भयंकर क्वेश्चन हो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में था ये यूनिट डिजिट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ यहाँ पे कुछ भी समझ में आया तो आपको मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी है, वो हमारे पास में इतनी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू आप सभी का।